नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार आज आपकी सेवा में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा अनलॉक 1 के दौरान बढ़ रही महंगाई के विषय में, जिसके विषय में न तो सरकार चिंतित हो रही है और न ही देश का चौथा स्तंभ खासकर मीडिया। आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि लगातार 20-21 दिनों से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। आज तक कम से कम डीजल और पेट्रोल के दामों में 12 से लेकर 15 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। डीजल में वृद्धि के कारण निरंतर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। सभी लोगों को ध्यान होगा कि लॉकडाउन के दौरान यही सरकार और प्रशासन महंगाई को लेकर बहुत सचेत थे। प्रशासन निरंतर आवश्यक वस्तुओं की मूल्य निर्धारण सूची जारी करता था। अगर कोई दुकानदार उस रेट से ज़्यादा बेचता था तो उसके खिलाफ मुकदमा हो। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के खिलाफ हजारों मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो अधिकांश अधिक मूल्य निर्धारित दरों से अधिक मूल्य लेने के हैं। सरकार ने उस समय सरकार को चिंता थी कि लॉकडाउन के दौरान वस्तुओं के दाम न बढ़ें, लेकिन जैसे ही अनलॉक 1 आया, यानी कि प्रधानमंत्री का जान है और जहान है, वैसे ही निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है और निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है। निर्धारित जो वस्तुएं हैं, रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं, दिनों दिन तेज होती जा रही हैं, चाहे वो सब्जियां हों या अन्य मसाले। दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बारे में न तो सरकार चिंता जता रही है। कल प्रधानमंत्री का मन की बात सभी लोगों ने सुनी होगी। उन्होंने चीन से लेकर अन्य मुद्दों पर अपने विचार रखे। आंख दिखाने वालों की जवाब देने की बात कही, लेकिन महंगाई के विषय में 2 शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकले। और पेट्रोलियम पदार्थों जिनके की निरंतर दरों में वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष आंदोलनरत है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर जो खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताती है मीडिया, उसका भी जो रोल है इस समय सरकार की पक्षधरता का ही रह गया है। वो वही खबरें अधिकांश चलाती है जो सरकार को मुसीबत में न डाले या सरकार निर्धारित करे कि कौन सी खबर चलना है। अब इस समय आप सबको मालूम होगा, किसी भी चैनल पर बढ़ती महंगाई को ज़्यादा स्थान नहीं दिया जा रहा है, न इस विषय में बहस जारी है। थोड़े दिन पूर्व ध्यान हुआ सरकारों के काल में, जब 50 पैसे या 1 रुपये डीजल में मूल्य वृद्धि होती थी, लगातार जगह जगह
विरोध प्रदर्शन विपक्षी दल करते थे, जिनमें कि ये सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती थी, तो यही मीडिया बार बार दिखाया करती थी कि महंगाई के कारण लोगों का बजट बिगड़ रहा है। लेकिन इस समय जब दिन दूनी रात चौगनी दर से महंगाई की दरें बढ़ी हैं, 10 रुपये या 15 रुपये 20 रुपये बिकने वाला टमाटर आज 100 रुपये किलो बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, तो इस ओर सरकार का बिल्कुल ही ध्यान नहीं है और न ही मीडिया से कोई खास तवज्जो दे रहा है। लोकतंत्र का स्तंभ होने के नाते मेरा तो मीडिया मित्रों से सदा ही निवेदन रहा है कि वो आम जनता की आवाज़ बने। लोग सवाल करते हैं महंगाई पर और मीडिया में दिखाया जाता कि पाकिस्तान में होने के 1 से 1 रुपये लीटर बिक रहा है, यानी कि अभी भारत में 20 रुपये कम ही डीजल का बिक रहा है। मीडिया यह दिखाने की कोशिश करता है कि हमारे पड़ोसी देशों में भी मतलब डीजल पेट्रोल की जो हालत है वो तेज है। खैर, हम बात कर रहे थे कि अपने यहाँ की सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आम जनता को परेशानी ना हो। मेरा ये कहना नहीं है कि इस समय जो सबसे ज़्यादा मीडिया का फोकस चाइना और उनसे जुड़ी खबरों की ओर है। निश्चित तौर पर जो 15-16 जून को ये घटना हुई जिसमें कि हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, इस घटना को अक्षम्य है, ये भूलने योग्य नहीं है। लेकिन सरकार को और मीडिया को आम जनता की परेशानियों पर भी ध्यान देना चाहिए। वो क्या करें इस बारे में पूरी स्वतंत्रता है मीडिया को और सरकार को भी इस बारे में है, लेकिन ये आम जनता के हितों के विपरीत नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, इसका सरकार इसका कारण पता करे, क्योंकि बार बार उसकी ओर से दावा किया जा रहा था कि महंगाई बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो निश्चित तो रूप से जनता को परेशानी खड़ी करने वाली है और निश्चित तौर पर क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं, रोज़गार की भी समस्या है, बहुत इस समय क्रय शक्ति भी जनता की कमज़ोर है, इसलिए सरकार को बढ़ती महंगाई पर ध्यान देना चाहिए।